अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज थी मैंने स्कूल से छुट्टी की थी, तो हम लोगों ने ना एक दिन पहले सफ़ेद चने बनाए हुए थे। तो सुबह जब मैं सोकर उठी, वॉशरूम से फ्रेश होकर आई, तो मैंने अपी से कहा, वो सपारा पड़ रही थी कि मेरा दिल कर रहा है आज हम लोग हलवा पूड़ी का नाश्ता करें। चने तो बने हुए हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ पूड़ियाँ और हलवा ही बनाना पड़ेगा। तो बस फिर अपी ने आटा गूंदा, हम लोगों ने सफाइयाँ की और अब हम लोग अपने लिए मज़े साथ देसी नाश्ता बनाने लगे हैं। तो मेरी पूड़ी तो एक बन गई हुई थी, इतनी यम्मी सी लग रही थी। ये हमारे चने, कल के चिकन चने बनाए थे वो पड़े हुए थे, साथ में पूड़ी बन गई और मैंने अपी वो बना रही थी और मैंने हलवा बना लिया जल्दी जल्दी से। देखिए इतनी सॉफ्ट सी बनी हुई थी ना, बहुत यम्मी सी। अपी बहुत ज़बरदस्त सी ना पूड़ियाँ बनाती हैं, साथ में प्याज और अचार भी लगा लिया था हम लोगों ने। और चने और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी था। देसी नाश्ता आज करने का बहुत मज़ा आया। चलो जी, स्कूल से छुट्टी करने का एक फ़ायदा तो हुआ कि कोई अच्छा सा नाश्ता मिल गया, वरना इतनी लेट आती हैं 12-1 बजे तक तो हम लोग घर आते हैं, या कभी कभी 1:30 भी बज जाता है। तो उस वक्त इस तरह का नाश्ता करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता। और अगर आज मैं स्कूल चली जाती तब भी मैंने ये नाश्ता नहीं करना था। और आज मुझे लगता है काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया, वरना अक्सर चने जब भी बनते थे हम लोग अगले दिन नाश्ता हलवा पूड़ी का बना लेते होते थे। तो अब काफ़ी टाइम के बाद अचानक से मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आज हम हलवा पूड़ी का नाश्ता कर लें। सजर को कॉल की थी कि वो भी आ जाए, कहती नहीं मैं डाइटिंग पर हूँ, आज ही से मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया और मैंने बॉयल्ड एग खा लिए हैं, तो इसलिए मैंने हलवा पूड़ी नहीं खानी। मैंने कहा मर्ज़ी तुम्हारी। तो बस फिर उसके बाद ये ना अपी ने सूट सिलाई किया था, हमारी एक फ्रेंड है उसने वो अपी को सूट सिलाई करने के लिए दिया था। तो ये अपी ने उसके लिए फ्रॉक्स की हुई थी, इसके साथ उसने ना लुंगी शलवार नहीं होती समथिंग लाइक दैट, वो सिलवाई थी। और डिज़ाइन उसने भेज दिया था अपी को कि मुझे ना इस तरह का सूट सिलाई कर दें। तो ये उसका सूट सिलाई किया हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था ना पहना हुआ। अभी वो कह रही थी बहुत ज़बरदस्त, उसका रिव्यू बहुत अच्छा आया था। तो अगर जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप में से भी कोई रियूज़ या तारागोना में रहते हैं और अपने कपड़े रियूज़ में बेसिकली रहते हैं और अपने कपड़े सिलाई करवाना चाहती हैं, तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम का पेज दे दूँगी, आप वहाँ पर मुझे डीएम कर मैसेज करके पूछ सकते हैं कपड़ों के बारे में अगर आप सिलाई करना चाहती हैं। मेरी आप भी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं और हर तरह का डिज़ाइन सिलाई कर सकती हैं। आप लोगों ने अगर सिलाई करवाना है तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर दीजिएगा और सारी डिटेल ले लीजिएगा। तो ये तो उसका बहुत ज़बरदस्त सूट सिलाई हो गया था। तो उसके बाद आज है ना मेरा कुछ भी नहीं खाने को दिल कर रहा था, रोटी वगैरह कुछ भी। तो मैंने सोचा चलो एक बर्गर बनाकर आज वही खा लेती हूँ। तो आपी को भी मैंने कहा चलो बर्गर बना देते हैं, ये हमारी बिरयानी उस दिन की बची हुई थी, 2-3 दिन पहले हमने बनाई थी। तो मैंने कहा साथ में थोड़ी सी वो खा लेती हूँ, साथ में बर्गर ले लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए ये जहाँ पर चिकन पैटीज़ मिलती हैं जो, वो वाली मैंने गर्म की थी, वो लगाई है बीच में और साथ में सालसा लगा लिया था और बर्गर छोटे वाला लिया था। साथ में चिप्स फ्राई कर ली थी, साथ में इमली की चटनी थी। केचप नहीं ली थी क्योंकि केचप अक्सर गला ख़राब कर देती है अपी का, तो मेरा भी कर देती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज केचप की बजाय चलो इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज ना मॉर्निंग में ही मेरा दिल कर रहा था क्यों ना कोई कप केक बनाया जाए, और साथ में ना मैंने दूसरे वाला भी केक बना लिया था। एक ही मरतबा ओवन चलना था, तो मैंने कहा सिर्फ एक चीज़ बनाने का क्या फ़ायदा, इतना ओवन भी चलाना, इतनी बिजली भी फूकनी है, और क्यों ना फिर 2 चीज़ें एक साथ ही बना लूँ। तो अभी कितने दिनों से मुझे कह रही थी कप केक बनाने के लिए, तो बस मैंने फिर सोचा आज कप केक बना लेती हूँ। इतने मज़ेदार से बन गए थे ना, इतने सॉफ्ट से थे, और ऊपर मैंने इसके जो बादाम लगाए थे उससे ज़रा इसकी डेकोरेशन भी अच्छी लग रही थी और बहुत मज़ेदार बने थे। और मैंने 2 तरह के बनाए थे, एक मैंने चॉकलेट और सादा के प्लेन बनाया था और एक सादा प्लेन ही बनाए थे। चॉकलेट का ना ये नीचे थोड़ा थोड़ा सा डाला था, वो नीचे वाले हिस्से में रह गया, ऊपर वाले हिस्से में जो था ना वो ज़्यादा दूसरे वाला डाला था, तो ये अच्छा बन गया था। उसके बाद मैंने ना ये जो बेसिकली मैंने बनाना ये था, ये मैंने रेसिपी देखी थी मार्बल केक की, जिसमें चॉकलेट का फ्लेवर आता है और साथ में वो दूसरा वनीला का फ्लेवर आता है। तो मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ अब आ तो रही नहीं है, लेकिन बाजी का और भाभी का ना अक्सर चाय पीती है ना, तो उनका दिल करता है ये खाने के लिए। तो बस फिर इसलिए वो बना लिया। और उसके बाद शाम को आज हम लोग गए थे मरकादोना, तो कुछ सामान ख़रीदना था घर का भी और कुछ गिफ्ट्स ख़रीदने थे मैंने पाकिस्तान लेके जाने के लिए। तो बस फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ से हम लोगों ने घर के लिए थोड़ा सामान ले लिया और थोड़े से जो 1-2 परफ्यूम लेने थे वो लिए और गिफ्ट पैक करवा लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ सेंटर में आ गए थे। सेंटर में ना आजकल फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है ना, तो इसलिए वो उन्होंने वहाँ पर चेयर्स वगैरह सारी उठा दी हुई हैं,
तो ये उससे नेक्स्ट जो प्लाजा है ना, ये वहाँ पर हम लोग आए थे। इसे प्लाजा प्रेम कहते हैं। यहाँ पर ना घोड़ा बना हुआ है। तो पता है यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी या इंडियंस रहते हैं ना, वो इसको घोड़े वाला चौक कहते हैं। उन्होंने अपना ही नाम रखा हुआ है इसका, तो इसको घोड़े वाला चौक कहते हैं। और नेक्स्ट डे फिर शुरू हो गया है। ये ना 3 दिन का व्लॉग है। हाँ, आज तीसरा दिन सिर्फ मॉर्निंग तक ही है। और आज है ना सुबह सुबह हम लोग उठे, सफाई की। तो मैंने आपी को कहा कि आज मैं कितने दिनों के बाद मॉर्निंग में घर हूँ, क्योंकि सैटरडे या छुट्टी है, तो क्यों ना चलते हैं हम लोग माशा। तो हम लोग आज फिर वहाँ पर जाने के लिए निकल आए थे। तेज़ धूप निकली हुई थी और गर्मी पता नहीं है जा ही नहीं रही, रुकी गई है, जैसे हमारे सरों पर जाने का नाम ही ले रही। वरना पहले रूस में, यहाँ पर स्पेन में ना मौसम अक्टूबर में चेंज होने लग जाता है। थोड़ी है ना बारिश भी होने लग जाती है बीच बीच में, और थोड़ी हवा भी ठंडी सी चलने लग जाती है। लेकिन इस मरतबा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रात के टाइम भी कोई इतनी हवा नहीं चलती, ठंडा भी नहीं होता मौसम, बस नॉर्मल सा जो होता है ना टेम्परेचर वैसा ही रहता है। और मॉर्निंग के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी, धूप इतनी तेज़ निकल आती है कि आपको क्या बताऊँ। हम लोग फैसलाबाद पाकिस्तान में फ़ोन करते हैं ना, वहाँ पर भी यही कहते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन जब किसी और को फ़ोन करते वो कहते हैं दिन में नहीं चेंज हो रहा है, रात को चेंज हो रहा है, दिन में बहुत गर्मी है यहाँ पर भी। तो बस फिर यहाँ पर भी ऐसे थे। हम लोग आए थे माशा, हमने सोचा चलो आएंगे। वो मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में उठ गए थे जल्दी, तो सफाई करके भी फारग हो गए थे, तो नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो माशा घूम कर आते हैं। तो हम बस यही देखने आए थे। और आपको पता है पाकिस्तान जाना हो तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ याद आता रहता है। अच्छा फलाने के लिए भी गिफ्ट लेना है, अच्छा उसके लिए भी कुछ ले लेती हूँ, उसके लिए भी कुछ ले देती हूँ। तो बस फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ अच्छा सा मिल जाए। और कुछ मैंने अपना अभी सामान थोड़ा सा लेना था, तो वो यहीं से मिल जाना था, तो मैंने इसलिए भी कहा कि चलो चलते हैं। तो बस फिर जब हम यहाँ पर आए, यहाँ इतने ज़बरदस्त किस्म के पर्स लगे हुए थे, मुझे तो बहुत पसंद आए। तो मैंने 3 पर्स खरीदे, 2 गिफ्ट देने के लिए और 1 अपने लिए। और मैंने अपने लिए जो लिया था वो पिंक कलर का था, जो गिफ्ट देने के लिए लिया था वो मेरून नाबी सा कलर नहीं होता, समथिंग लाइक दैट था, फालसा, हाँ फालसा कलर था, वो लिया है कि देने के लिए गिफ्ट्स। और सेम 2 एक जैसे लिए थे मैंने। और अपने लिए मैंने लाइट सा पिंक कलर लिया था। लेते हुए डर भी लग रहा था, पिंक कलर आपको पता है ख़राब भी हो जाता है जल्दी, तो गंदा हो जाता, मतलब कि फिर वो बहुत ज़्यादा वो यूज़ेबल नहीं रह जाता। लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा था, डिज़ाइन भी और सब कुछ ही। उसके बाद ये वाली जो ज्वेलरी की शॉप, ये ना हम लोग काफ़ी टाइम के बाद सैटरडे वाले दिन माशा आए हैं, तो यहाँ पर बहुत नई नई दुकानें खुल गई हैं। परसों की इतनी अच्छी अच्छी दुकानें 3-4 खुली हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। 6 में भी लगे थे, 10 में भी लगे थे, एक दुकान पर तो 5-5 में भी लगे हुए थे। और उसके अलावा ये जो ज्वेलरी की दुकान थी ये इतनी ज़बरदस्त थी, इसके बाद इतनी अच्छी अच्छी वाली ज्वेलरी लगी हुई थी। और ये लोग आपको पता है वो सेकंड हैंड चीज़ें देख रहे लगे हुए थे। तो हम लोग का क्या लेना देना इन चीज़ों से, हम लोग तो लेते नहीं है, लोग तो लेते हैं ना। उसके बाद ये वाली शॉप देखें, ये इसने जितने भी ये सारे पर्स लगाए हुए थे ना, ये 5-5 के लगाए हुए थे, अच्छे लगे हुए थे। इसके पास मुझे एक ना ब्राउन से कलर का ना पर्स अच्छा लगा था, तो मैंने आपको कहा ये वाला ले लेते हैं। लेकिन हमारे साथ एक लेडी खड़ी थी एजेड, उन्होंने वो मंगवाया था और वो देखने लगी थी अपना मोबाइल डाल डाल करके। मेरा मोबाइल पॉकेट में आता है, जो छोटी पॉकेट नहीं होती बाहर वाली, उसमें डाल के वो देखने लगी हुई थी। लेकिन वो उनका मोबाइल जो ना उसमें आ नहीं रहा था, तो उन्होंने रख दिया। तो मैंने सोचा चलो अपी हम देख लेते हैं, क्या पता हमें अच्छा लग जाए। लेकिन अपी ने जैसे ही उसकी जिप को करने की कोशिश की, वो जिप उसकी टूट गई अपी से। हम लोगों ने बैग रख कर भागे वहाँ से। हमने कहा है साढ़े सिर ते ना पै हुए कितने। मुझे लगता है वो जंग लगी हुई थी उसको, क्योंकि हमने बाकी भी देखे उनमें भी 1-2 को जंग लगा हुआ था, वो मुझे जंग ही लगी हुई थी। अभी अपी ने उसे खोला ही वो टूट गया। बस फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे गए, 2-4 चीज़ें और ख़रीदी और अब लोग हम वापस जा रहे हैं। और धूप देखें कितनी ज़्यादा तेज़ है। इस वक्त तकरीबन 12 बजे हुए हैं दोपहर के। हम लोग आ गए थे 11 बजे, 11 सवा 11 बजे हम लोग घर से निकले थे। और इस वक्त 12-1 बजे का टाइम था, मेरे ख्याल में मिड का ही टाइम होगा कहीं पर। तो ये इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी। और यहाँ पर इन्होंने ना प्लाजा में ये गाड़ियाँ लगाई हुई थी डिस्प्ले में। न्यू ब्रांड नया मॉडल उनका आया होगा ना, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है जब भी नया मॉडल आता है तो वो लोग इस तरह ना जगह जगह पूरी सिटी में गाड़ियाँ लगा देते हैं, ताकि अगर किसी को कोई पसंद आ जाए और वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो उसके अलावा ये इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ था यहाँ पर कल्चर के हिसाब से, क्योंकि कल्चर सोशल का इनका कोई सर्वर चल रहा था। और ये चर्च के आगे इतनी ज़बरदस्त सी गाड़ी खड़ी थी दूल्हा दुल्हन की। मुझे लगता है चर्च के अंदर शादी हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी ये गाड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।